नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पुनः जन्म की 5 सच्ची कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी। यह घटना सन 1950 अप्रैल की है। कोसीकला गांव के निवासी भोलेनाथ जैन के पुत्र निर्मल की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। इस घटना के अगले साल यानी सन 1951 में छत्ता गांव के निवासी BL वासनी के घर पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम प्रकाश रखा गया। प्रकाश जब 4.5 साल का हुआ तो एक दिन वह अचानक बोलने लगा, मैं कोसीकला में रहता हूँ, मेरा नाम निर्मल है, मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हूँ। ऐसा वह कई दिनों तक कहता रहा। प्रकाश को समझाने के लिए एक दिन उसके चाचा उसे कोसीकला ले गए। यह सन 1956 की बात है। कोसीकला जाकर प्रकाश को पुरानी बातें याद आने लगी। संयोगवश उस दिन प्रकाश की मुलाकात अपने पूर्व जन्म के पिता भोलानाथ जैन से नहीं हो पाई। प्रकाश के इस जन्म के परिजन चाहते थे कि वह पुरानी बातें भूल जाए। बहुत समझाने पर प्रकाश पुरानी बातें भूलने लगा, लेकिन उसकी पूर्व जन्म की स्मृति पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई। सन 1961 में भोलानाथ जैन का छत्ता गांव जाना हुआ। वहां उन्हें पता चला कि यहाँ प्रकाश नामक कोई लड़का उनके मृत पुत्र निर्मल के बारे में बातें करता है। यह सुनकर वे वासने परिवार में गए। प्रकाश ने फौरन उन्हें अपने पूर्व जन्म के पिता के रूप में पहचान लिया। उसने अपने पिता को कई ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उनका बेटा निर्मल ही जानता था। दूसरी कहानी। यह घटना आगरा की है। यहाँ किसी समय पोस्ट मास्टर PN भार्गव रहा करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मंजू था। मंजू ने 2.5 साल की उम्र में ही यह कहना शुरू कर दिया कि उसके 2 घर हैं। मंजू ने उस घर के बारे में अपने परिवार वालों को भी बताया। पहले तो किसी ने मंजू की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कभी मंजू दुलियागंज आगरा के एक विशेष मकान के सामने से निकलती तो कहा करती थी, यही मेरा घर है। एक दिन मंजू को उस घर में ले जाया गया। उस मकान के मालिक प्रताप सिंह चतुर्वेदी थे। वहां मंजू ने कई ऐसी बातें बताईं जो उस घर में रहने वाले लोग ही जानते थे। बाद में पता चला कि श्री चतुर्वेदी की चाची फिरोजाबाद स्थित चौबे का मोहल्ला निवासी श्री विशेश्वर नाथ चतुर्वेदी की पत्नी का निधन सन 1952 में हो गया था। तो अनुमान यह लगाया गया कि यह उन्हीं का पुनर्जन्म मंजू के रूप में हुआ है। तीसरी घटना। सन 1960 में प्रवीण चंद्र शाह के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। इसका नाम राजुल रखा गया। राजुल जब 3 साल की हुई तो वह उसी जिले के जूनागढ़ में अपने पिछले जन्म की बातें बताने लगी। उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा नाम राजुल नहीं गीता था। पहले तो माता पिता ने उसकी सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राजुल के दादा वजू भाई शाह को इन बातों का पता चला तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की। जानकारी मिली कि जूनागढ़ के गोकुलदास ठाकुर की बेटी गीता की मृत्यु अक्टूबर 1959 में हुई थी। उस समय वह 2.5 साल की थी। बाजू भाई शाह 1965 में अपने कुछ रिश्तेदारों और राजुल को लेकर जूनागढ़ गए। यहाँ राजुल ने अपने पूर्व जन्म के माता पिता व अन्य रिश्तेदारों को पहचान लिया। राजुल ने अपना घर और वह मंदिर भी पहचान लिया जहाँ वह अपनी माँ के साथ पूजा करने जाती थी। चौथी घटना। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ML मिश्र रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम स्वर्णलता था। बचपन से ही स्वर्णलता यह बताती थी कि उसका असली घर कटनी में है और उसके 2 बेटे हैं। पहले तो घर वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बार बार यही बात बोलने लगी तो घर वाले स्वर्णलता को कटनी ले गए। कटनी जाकर स्वर्णलता ने पूर्व जन्म के अपने दोनों बेटों को पहचान लिया। उसने दूसरे लोगों, जगहों, चीज़ों को भी पहचान लिया। छानबीन से पता चला कि उसी घर में 18 साल पहले बिंदिया देवी नामक महिला की मृत्यु दिल की धड़कनें बंद हो जाने के कारण हो गई थी। स्वर्णलता ने यह तक बता दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उस घर में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। बिंदिया देवी के घर वालों ने भी स्वर्णलता को अपना लिया और वही मान सम्मान दिया जो बिंदिया देवी को मिलता था। 5वीं घटना। सन 1956 की बात है। दिल्ली में रहने वाले गुप्ता जी के घर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम गोपाल रखा गया।
गोपाल जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बताया कि पूर्व जन्म में उसका नाम शक्तिपाल था और वह मथुरा में रहता था। मेरे 3 भाई थे, उनमें से एक ने मुझे गोली मार दी। मथुरा में सुख संचारक कंपनी के नाम से मेरी एक दवाओं की दुकान भी थी। गोपाल के माता पिता ने पहले तो उसकी बातों को कोरी बकवास समझा, लेकिन बार बार एक ही बात दोहराने पर गुप्ता जी ने अपने कुछ मित्रों से पूछताछ की। जानकारी निकालने पर पता चला कि मथुरा में सुख संचारक कंपनी के मालिक शक्तिपाल शर्मा की हत्या उनके भाई ने गोली मारकर कर दी थी। जब शक्तिपाल के परिवार को यह पता चला कि दिल्ली में एक लड़का पिछले जन्म में शक्तिपाल होने का दावा कर रहा है, तो शक्तिपाल की पत्नी और भाभी दिल्ली आई। गोपाल ने दोनों को पहचान लिया। इसके बाद गोपाल को मथुरा लाया गया। यहाँ उसने अपना घर, दुकान सभी को ठीक से पहचान लिया। साथ ही अपने बेटे और बेटी को भी पहचान लिया। शक्तिपाल के बेटे ने गोपाल के बयानों की तस्दीक की। तो ये थी पुनः जन्म से संबंधित कुछ सच्ची घटनाएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।